कहते थे कि बेटा शिक्षा के साथ में विद्या भी दी जानी चाहिए। शिक्षा क्या करती है? हमको आर्किमिडीज का सिद्धांत सिखाती है, हमको साइन थीटा कॉस थीटा सिखाती है, हमको अल्फा बीटा गामा सिखाती है। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा और साइन थीटा कॉस थीटा का क्या कर लेंगे जीवन में, बताइए बताइए। बहुत सारे शिक्षक बैठे होंगे, बहुत सारे शिक्षिका बैठी होंगी, क्या कर लेंगे जीवन में? कोई काम नहीं आने वाला है कि साहब अल्फा लगा दीजिए तो जीवन में शांति आ जाएगी, बीटा लगा दीजिए तो बच्चे के जीवन में शांति आ जाएगी। हाँ, ये केवल हमारी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए अल्फा बीटा गामा तक शिक्षा पर्याप्त है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा शिक्षा के साथ में जीवन जीने की विद्या दी जानी चाहिए। और जब शिक्षा के साथ में विद्या नहीं दी जाती है तो बच्चा कैसा हो जाता पता है आप लोगों को? वही इंजीनियर, वकील और डॉक्टर एक नाव में यात्रा कर रहे थे, और जब नाव में यात्रा कर रहे थे तो नाविक नाव चला रहा, बड़े आराम से मस्त नाव चला रहा है। और जब नाव चला रहा है भाई बहनों, तो इंजीनियर ने कहा नाविक से, अरे नाविक एक बात बताइए। कौन सी बात? बोले ये नदी को यदि इस पार से उस पार पुल बनाना है तो तुम्हें पता है कितना कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा, किस प्रकार से नक्शा बनेगा, कितना खर्चा आएगा। तो उसने कहा कि साहब इतना पढ़ा लिखा रहता तो नाव चलाता क्या? नाव चलाता क्या इतना पढ़ा लिखा रहता तो भाई बहनों, इंजीनियर ने कहा कि नाविक सुन, तेरा 25% जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि पुल कैसा बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में भाई बहनों डॉक्टर ने कहा, अच्छा नाविक एक बात बता, तेरे नाव चलते चलते कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो तुझे पता है कि कौन सी गोली देना चाहिए, कौन सी टेबलेट देना चाहिए? उसने कहा कि साहब एक बात बताइए, इतना पढ़ा लिखा रहता तो कहीं जबलपुर में या सिहोरा में हॉस्पिटल खोल के बैठता है, मेडिकल खोल के बैठता, यहाँ पे नाव चलाता क्या? तो बोले भाई तेरा 50% जीवन व्यर्थ चला गया। बोले अच्छा। अब भाई बहनों वकील साहब वो कैसे चुप बैठ सकते थे? वकील ने कहा कि बोले एक बात बताइए, यदि नाव चलते चलते कभी कोई नाव में गिर गया तो तुम्हें पता है कौन सी अनुच्छेद की कौन सी धारा लगेंगी? नाविक ने कहा कि साहब एक ही धारा जानता हूं, और वो कौन सी धारा? नाव की धारा और पानी की धारा। इसके अतिरिक्त ना कोई अनुच्छेद जानता हूं और नहीं कोई धारा जानता हूं। अब भाई बहनों उन्होंने कहा कि तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ चला गया। अब क्या हुआ भाई बहनों, कुछ समय के पश्चात नाव में अचानक भूकंप आ गया, अचानक नदी में भूकंप आ गया और नाव हिलने लगी। और जैसे ही नाव हिलने लगी तो अब इंजीनियर साहब से, डॉक्टर साहब से, वकील साहब से उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब और वकील साहब एक बात बताइए कि तीनों में से तैरते किस किस को आता है? बोले तैरते तो किसी को नहीं आता है। तो बोले साहब मेरा तो 75% जीवन व्यर्थ गया, अब तुम्हारा 100% जीवन इसी नाव में और इसी पानी में चला जाएगा। मुझे तो तैरते आ जाता है, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। भाई बहनों, जो एकाकी शिक्षा देता है उसका जीवन ऐसा होता है, और जो शिक्षा के साथ में विद्या को भी अर्जित करता है उसका जीवन भाई बहनों आसानी से जीवन यापित करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसलिए भगवान से भाई बहनों 4 सुख मांगना है। कौन से? पहला सुख निरोगी काया, जो बोले भगवान सभी को दे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो, तीसरा सुख कुलवंती, और चौथा सुख पुत्र हो। इसलिए भाई बहनों हमने चारों बातें आप लोगों को बताई, ये चारों सुख जिसके जीवन में है। अच्छा अब बताइए भगवान से क्या मांगना है? अरे शरीर स्वस्थ है, पर्याप्त धन है, उसके बाद में घर की नारी कुलवंती है, कोई चिंता का विषय नहीं है, घर का वातावरण वैसे ही स्वर्ग के जैसा है। और सबसे बड़ी बात भाई बहनों, पुत्र आज्ञाकारी है, संस्कारी है। अब इससे ऊपर और क्या चाहिए किसी मनुष्य को? चाहिए क्या इसके ऊपर? हाँ, कुछ चाहिए इसके ऊपर? अब सिहोरा वाले नगरवासियों से मेरा निवेदन है, अब भगवान के सामने जब भी हाथ खड़ा करे, हे गुरुदेव, हे गायत्री माता, हे वंदनी माता, हे शंकर भगवान, हे संतोषी माता, हे हनुमान जी, अब जब भी हमें आप देना चाहते तो पहला सुख निरोगी काया देना।
दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र भाग्यकारी। ये चार सुख यदि हमारे जीवन में आ गए भाइयों बहनों, ये चार सुख परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे जीवन में चरितार्थ हो गए, तो फिर जीवन में कुछ मांगना कुछ शेष नहीं रहता है। और ये संस्कारों को बताने के लिए, संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए नहीं तो पावन प्रज्ञा पुराण ब्रह्म जी गुरुदेव ने लिखी है। अन्यथा ज्ञान की कोई कमी है क्या? बुद्धि की कोई कमी है क्या? नहीं भाइयों बहनों, लेकिन बुद्धि के ब्रह्मजाल में व्यक्ति फंस गया है। बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंस गया है। बुद्धि के ब्रह्मजाल में अर्जुन फंसा था, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बुद्धि के ब्रह्मजाल में एक अम्मा फंसी थी ना, कल की कथा सुनी ना वो अम्मा वाली। हम पुनरावृत्ति भी कराते भैया कि कल की कथा भूल न जाए, और कल की कथा भूल गई तो आज की कथा कल कौन से याद रखने वाले रखोगे? अम्मा वाली कथा सुनी है? हाँ, दवाई वाली गोली कहां जानी चाहिए? पेट में। बुद्धि का ब्रह्मजाल है भाई, ये भौतिकता का चकाचौंध है। मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं करने देता है, और जो नहीं करना चाहिए वो सहजता से व्यक्ति करता हुआ चला जाता है, अपने कर्म बिगाड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये पवन प्रज्ञा पुराण की कथा हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए पवन प्रज्ञा पुराण की कथा में हम प्रवेश करते हैं, और भाइयों बहनों बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक भगवान से पवन प्रज्ञा पुराण, भगवान से माँ गायत्री से यदि मांगे तो चार सुख तो बता दी कि क्या मांगना है, लेकिन कथा के माध्यम से जीवन को कैसे, जीवन की व्यथा को दूर किया जा सकता है। आइए इस कथा के माध्यम से हम बड़े ही भाव से भाइयों बहनों श्रवण करते हैं। आइए कथा को हम श्रवण करें। सुनो पति को हृदय पट खोल, सब जनिया प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल, सब जनिया प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल, सब जनिया प्रज्ञा पुराण है। यह प्रज्ञा पुराण है। जब का संदेश उसी में युग का तुम प्राण है। प्रभु का संदेश, प्रभु का संदेश युग का तुम प्राण है। युग का तुम प्राण है। हृदय पट खोल, सब जग क्या पुराण है। हृदय पट खोल। प्रेम से मिटाया है। जब जब बड़ी असुरता तब तब प्रेम से मिटाया है। के संग संग युग दोनों ने निष्कर्ष निभाया है। के संग संग युग दोनों ने निष्कर्ष निभाया है। जागृत हो युग दोस्त जिसने है सामियान है। जागृत हो युग दोस्त जिसने है सामियान है। सब दुनिया क्या पुराण है। सब दुनिया क्या पुराण है। यह क्या पुराण है। युग का पुराण है। यह प्रभु का संदेश।
बन कल्याणा स्वामी संतान बचाया है इस युग में बन कल्याणा स्वामी संतान बचाया है करने तब दुष्टता का प्रभु प्रज्ञा बन कर आया है करने तब दुष्टता का प्रज्ञा बन कर आया है पलटे दुर्गा जाए यह जो ऐसा प्रबल तूफान है पलटे दुर्गा जाए यह ऐसा प्रबल तूफान है ऐसा प्रबल तूफान है सब जनिया प्रज्ञा उड़ान है हम लोगों ने श्रीमद् भागवत सुन रखी होगी। उसमें मुख्य श्रवणकर्ता कौन है पता है आपको? राजा परीक्षित। और मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव मुनि। वही राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के जैसे इस कथा में श्री हरि भगवान विष्णु इस पावन प्रज्ञा पुराण के मुख्य कथावाचक है, मुख्य वक्ता है। और श्रवणकर्ता ऋषि कौन है? देवर्षि नारद। वहाँ राजा परीक्षित कब भाई बनो इस प्रकार से कथा किसके जीवन में किस प्रकार से चरितार्थ होती है, जब राजा परीक्षित ने केवल और केवल 7 दिन कथा श्रवण की तो भाई बनो उनकी मुक्ति हो गई। और जब उनकी मुक्ति हुई तो उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा राजा ने, बोले पंडित जी एक बात बताइए, हमने सुन रखा है कि 7 दिन कथा श्रवण करने मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, उन्हें स्वर्ग मिल गया। तो बोले एक बात बताइए, क्या 7 दिन हम कथा सुन ले तो हमारी मुक्ति हो जाएगी क्या? हमको स्वर्ग मिल जाएगा क्या? तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात की। कौन सी कही पता है आप लोगों को? आपके काम के ध्यान से सुनो। उनने कहा कि बोले वो समय दूसरा था, वो द्वापर युग का समय था। अरे समय दूसरा है, ये कलयुग का समय है। अरे द्वापर युग में और कलयुग में 4 गुना पुण्य घट जाता है, इसलिए उस समय एक बार कथा कराई थी राजा परीक्षित को स्वर्ग मिल गया था। अब इस बार 4 बार कथा कराना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है, मुक्ति पाना है तो कितने बार कथा कराना पड़ेगा? 4 बार। अब 4 बार कथा कराएंगे तो पंडित जी को दक्षिणा कितने बार मिलेगी? कितने बार मिलेगी? 4 बार मिलेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, एक नहीं 4 बार कराइए, लेकिन मुझे मुक्ति और स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। अब पंडित जी ने एक बार कथा की। कथा करने के बाद में
खूब दान दक्षिणा ली, घर को चले गए। दूसरे बार कथा करवाई, तीसरे बार कथा करवाई। अब भाई बहनों, चौथे बार कथा करने के बाद में पंडित जी ने कह दिया, राजा अपने कर्मों के आधार पे मुक्ति और स्वर्ग में स्थान मिलता है, कथा श्रवण करने से केवल मन को शांति मिलती है। उनने कहा तो फिर पंडित जी आप क्यों कह रहे थे कि मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा? आपस में पंडित जी और राजा का विवाद होने लगा भाई बहनों। और जब विवाद होने लगा तो रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि भैया क्यों लड़ते हो आपस में? महात्मा जी को बुलाया गया। बोले महात्मा जी ऐसी बात है कि जब मैंने पंडित जी से कहा था कि बोले मुझे एक बार कथा श्रवण करने के बाद में स्वर्ग मिल जाएगा, तो पंडित जी ने कहा कि एक बार कथा सुनने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। कितने बार कथा सुनना पड़ेगा? कितने बार? 4 बार। मैंने एक छोड़ो 4 बार कथा करवाई। पंडित जी ने जितना दान दक्षिणा लिखी उतनी दान दक्षिणा मैंने दी, लेकिन ना एक बार की कथा में मुझे स्वर्ग मिला, ना 2 बार की मिला, ना तीसरे में मिला, ना चौथे में मिला। अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बोले साहब स्वर्ग नहीं मिला, मुक्ति नहीं हुई। बोले बिल्कुल मुक्ति नहीं हुई। तो बोले एक काम करिए, अब मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करिए। अब कैसा करना है? उन्होंने कहा साहब देखिए मुक्ति चाहिए ना? बोले हाँ। तो बोले अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। बोले ठीक है। अब पंडित जी ने कहा, बोले सबसे पहले ये पंडित जी को लेके इस खंबे को बांधो हाथ पैर। अरे उन्होंने कहा पंडित जी के श्राप दे देंगे तो? अरे बोले मैं बता रहा हूं ना मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले पंडित जी को पकड़ो और एक खंबे को हाथ पैर बांध दो। अब पंडित जी के हाथ पैर बांध दिए। अब पंडित जी के हाथ पैर बांधने के बाद में बोले जिस राजा को पकड़ो उस खंबे पर उसके हाथ पैर बांध दो। अरे बोले सेना तो घबरा गई। बोले जिस राजा के आदेश पे हमारा पूरा जीवन काल चलता है, अब तुम कह रहे हो कि वो राजा को एक खंबे से बांध दो। बोले सुनो, जितना कह रहा हूं उतना करो। राजा को एक खंबे पे बांध दिया, पंडित जी को एक खंबे पे बांध दिया। अब भाई बहनों दोनों के हाथ पैर बांध दिए, पंडित जी के भी बांध दिए, राजा के भी बांध दिए। अब पंडित जी को राजा के लिए कहा, पंडित जी को कहा कि मैंने चलो तुम राजा की रस्सी मुक्त करो, राजा को खोलो। पंडित जी ने कहा दिमाग खराब है क्या आपका? बोले क्यों? अरे पहले हाथ पैर बनवाओ, अब कह रहे हो कि राजा की रस्सी को खोलो, राजा को मुक्त करो। बोले अच्छा आप रस्सी नहीं खोल सकते? बोले कहां से खोल दूंगा, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं मेरे। बोले ठीक ठीक, समझ गया कि आप उनको रस्सी से मुक्त नहीं कर सकते हो, बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हो। अब राजा से कहा, ये राजा सुनो, चलो उसको पंडित जी जो सामने रस्सी से बंधे हुए उनको मुक्त करो, उनकी रस्सी उनके बंधन से मुक्त करो। उन्होंने कहा, राजा ने, हमने तो सोचा था कि आप बड़े विद्वान महात्मा हो, आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। अरे पहले तो हाथ पैर बंधवाए, और हाथ पैर बंधवाने के बाद में आप कह रहे हो कि रस्सी खोलो, रस्सी से मुक्त करो, बंधन से मुक्त करो। बोले हाथ पैर बंधे हैं, कैसे मुक्त करेंगे? बोले प्रश्न का जवाब इसी में राजा और पंडित जी समाया हुआ है। कैसा समाया हुआ है? बोले जब तक तुम मोह बंधन के रस्सी से बंधे हुए हो तब तक दूसरे को मोह बंधन से मुक्त करके उसको मुक्ति और स्वर्ग में स्थान नहीं दिला सकते, और जब तक राजा तू मोह बंधन और मुक्ति से बंधा हुआ है तब तक पंडित जी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों बहनों, जब मुक्त होना है, जब स्वर्ग में स्थान चाहिए, तो भाइयों बहनों भाव बंधन की रस्सी से मुक्त होना पड़ता, उसके अतिरिक्त रस्सी खुलने का नाम लेती नहीं है। वही राजा परीक्षित की जब 7 दिन की कथा से भाई बहनों उनको मुक्ति मिले, स्वर्ग मिला। कैसे मिला पता है? कैसे मिला पता है आप लोगों को? जब राजा परीक्षित अपने माता के पेट में पुष्पित हो रहे थे, पल्लवित हो रहे थे, तब कहते हैं कि जो दुर्योधन है मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी, और जब दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी तो उसका मित्र अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र एक बात बता, न तेरी मृत्यु हो रही है ना तो ठीक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख मित्र सुन मेरी बात, हम 100 भाई थे, 100 की 100 मर गए रण में। वो 5 ही भाई थे पांडव, उसमें से एक का भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले मैं क्या कर सकता हूं? बोले तो यदि पांडव का शीश काट करके ला दे तो शायद मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी।
या मुझे खुशी मिल जाएगी। अश्वत्थामा भाइयों बहनों रात्रिकालीन वेला में गया पांडवों के शिविर में। भगवान श्री कृष्ण के एक कहने पर पांडव कहाँ चले गए? नदी घूमने। भगवान की सुनना बिना प्रश्न के कितना जीवन में कितने बड़े कष्ट से बचा सकता है। बच्चों ने नहीं मानी भाइयों बहनों भगवान कृष्ण की। रात्रि कालीन में भी भगवान ने पांडवों से कहा कि बोले आप चलो मेरे साथ में नदी घूमने। किसी एक भी पांडव ने नहीं कहा अरे रात्रि कालीन सोने का समय है कि नदी घूमने का समय है। किसी ने नहीं कहा। भगवान करा रहे हैं ना, भगवान के प्रति हमारा समर्पण है ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ सही करवा रहे हैं। बच्चों ने नहीं मानी। बच्चों ने कहा कि हम तो सोएंगे, हमें नहीं जाना नदी घूमने। पांडव चले गए भाइयों बहनों। और जब पांडव के शिविर में जब अश्वत्थामा घुसा तो अश्वत्थामा ने क्या किया भाइयों बहनों? ओढ़कर सोए हुए थे, कंबल ओढ़कर सोए हुए थे 5 भाई। और जब 5 भाई सोए हुए थे तो अश्वत्थामा ने तलवार ली और 5 भाइयों का सिर काटकर एक परात में रखकर आवरण ढक दिया। अब जल्दबाजी में कौन देखे कि युधिष्ठिर का है या भीम का है या नकुल सहदेव का है या अर्जुन का, कौन देखेगा भाइयों बहनों? 5 भाइयों के सिर लिए और आवरण ढककर रख दिए। और अब ले गया बड़े खुशी के साथ में कहा दुर्योधन के पास में। और जब दुर्योधन के पास में ले गया तो दुर्योधन के पास में देखा अरे 5 मुंह ले आया है, अर्थात अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मार दिया है। और भाइयों बहनों जैसे ही दूर से देखा परात और 5 सिर देखे दुर्योधन खुश हो गया। और जैसे ही दुर्योधन खुश हुआ परात पास में लाई गई और भाइयों बहनों उस पर से आवरण हटाया गया। तो भाइयों बहनों 5 पांडव नहीं थे, 5 पांडव के पुत्र थे जो कि द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब भाइयों बहनों यहीं पे प्रसन्न हुआ था कौन? दुर्योधन। अब यहाँ पे निराशा और हताशा के बादल उसके चेहरे पर आ गए। बोले अश्वत्थामा आज तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले कौन सा पाप किया? अरे हमारे मरने के बाद में हमारे श्राद्ध आदि कर्म यही तो करेंगे, हमारे मरने के बाद में मुक्ति का कोई उपाय यही लोग तो करेंगे, लेकिन आज तो तूने अश्वत्थामा हमारे कुल का ही विनाश कर दिया, कुल को ही विलुप्त कर दिया। अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और भाई बहनों कहते हैं कि दुर्योधन को शाप था कि दुर्योधन की मृत्यु तभी होगी जब उसके शरीर पर उसके साथ में सुख और दुख की घड़ी एक साथ घटित होगी। और सुख और दुख की घड़ी एक साथ घटित हुई और भाई बहनों कहते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान जब आए उन्होंने देखा कि धड़ पड़ा हुआ है और गर्दन गायब है। इतना बड़ा जघन्य अपराध किसने किया? पता चला कि अश्वत्थामा रात्रि कालीन में आया था और अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध कर दिया, गर्दन काट दी। अर्जुन ने पकड़ा और अश्वत्थामा को भाइयों बहनों द्रौपदी जी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और द्रौपदी जी से पूछा कि 5 बेटे तुम्हारे थे, इस अपराधी को मैं लेकर के आया हूँ, अब तुम जो कहोगी वो सजा दोगी। तो भाई बहनों द्रौपदी जी का सोचने का तरीका और चिंतन करने का तरीका देखिए। द्रौपदी जी ने क्या कहा पता है? बोले इसको यदि मार भी दिया जाए तो इसको मारने के बाद में मेरे बेटे तो जीवित होकर आने से नहीं रहे, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, दर्द मुझे भी है क्योंकि मेरे 5 के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके सिर पर जो मणि है वो मणि निकालकर इसको गंजा करके इसको अपमानित कर दिया जाए, बस इसके अपराध का दंड इतना ही इसे मिलना चाहिए। भाई बोलो उसका मणि निकाल लिया गया, उसे गंजा कर दिया गया। वही अश्वत्थामा में क्रोध दावानल के जैसा भड़क गया और वो अश्वत्थामा को पता था भाई बहनों कि अभिमन्यु का बेटा अभी भी उसके पत्नी के पेट में विकसित हो रहा है। अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र अपने धनुष पर रखा और ब्रह्मास्त्र का संधान करने ही वाला था। अर्जुन को पता चला कि इधर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करने वाला है। भाई बहनों अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, लेकिन वहीं पे महर्षि वेदव्यास जी आए और उन्होंने कहा कि मूर्खों ये क्या कर रहे हो? ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं मिला था, अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र वापस लो। भाई बहनों अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र केवल चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता है। और अश्वत्थामा ने इतने में भाई बहनों वो ब्रह्मास्त्र कहाँ छोड़ दिया पता है? राजा परीक्षित जी के माता के गर्भ में, जहाँ राजा परीक्षित जी पुष्पित पल्लवित पेट के भीतर हो रहे थे।
राजा परीक्षित जी की माता रोने लगी श्री कृष्ण भगवान के नाम से। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता का कोई विषय नहीं है। पहली बार भाइयों बहनों सूक्ष्म रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का रूप जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हें सूक्ष्म रूप में जाके राजा परीक्षित जी के माता के गर्भ में गए और राजा परीक्षित जी को संरक्षण दिया और भाइयों बहनों राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। लेकिन आपने कल की कथा में सुना होगा श्रृंगी ऋषि के श्राप लगने से जब सुखदेव मुनि ने 7 दिन में उनको कथा सुनाई तो धर्मात्मा महात्मा वो राजा परीक्षित से पूछा गया कि अब भी तुम्हारे पास में अवसर है, चाहो तो तुम जीवित हो सकते हो। उन्होंने कहा कि साहब अब जीवित रह के करूंगा क्या, मोह छूट गया, बंधन छूट गया, लोभ छूट गया, लालच छूट गया, माया छूट गई, अब जीवन में रहा क्या। अरे अब सत्संग सुन के यदि मैं मरता भी हूँ तो सीधा स्वर्ग को जाऊंगा और इससे अच्छा सौभाग्य क्या आएगा। इस प्रकार भाई बहनों राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनकर लोभ लालच मोह माया को त्याग कर अपशब्दों का कटु वचन को त्याग कर भाई बहनों स्वर्ग को पाया था। वही कथाकार कैसे थे पता है आपको? सुखदेव मुनि के जैसे। सुखदेव मुनि कौन है पता है आप लोगों को? सुखदेव मुनि वो महात्मा है भाई बहनों। एक बार ब्रह्मा जी के सभासद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सभा में बहुत लोगों को बुलाया गया, देवताओं को बुलाया गया, दानवों को बुलाया गया, राक्षसों को बुलाया गया, ऋषियों को बुलाया गया, मनुष्यों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया। अब ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न किया, बोले इस दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? क्या है इस दुनिया में मूल्यवान? अच्छा आप लोग बताइए दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? बताइए दुनिया में मूल्यवान क्या है? हाँ क्या है दुनिया में मूल्यवान? बताइए। क्या सुनने के लिए आए हैं, कुछ कहने कहोगे नहीं? इस दुनिया में सबसे मूल्यवान अपने विवेक के आधार पर बता दीजिए क्या है? किसी ने कहा सोना, हम लोग ये सुनना चाहते थे। समय सबसे मूल्यवान है बहन जी ने कहा। किसी ने कहा सोना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे सोना तो कितने लोगों के पास में रहता है, यहाँ पे भी बैठे होंगे कितने लोगों के पास में। शादी ब्याह में जाते 10-10 हजार की साड़ी या शर्ट पैंट पहन के, वो जो 10 तौले का रहता है उसको ऐसे साड़ी ब्याह कपड़े के बाहर ऐसा डाल के जाते। भाई साहब लोगों ने चेन पहनी रहती तो उसको शर्ट के ऊपर से डालते हैं। क्या दिखा रहे हो? वैभव किसको आया कहां से? जिस परमात्मा के पास से वैभव आया उसी परमात्मा की सृष्टि को वैभव दिखाना चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सोना चांदी तो कितने लोगों के पास में है। किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है तो निस्वार्थ प्रेम। क्या है? निस्वार्थ प्रेम में स्वार्थ नहीं भाई बनो। प्रेम में स्वार्थ आ गया तो मोह हो गया। ध्यान देना, प्रेम में स्वार्थ जुड़ा तो मोह हो गया, वो प्रेम नहीं रहा। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं। तो फिर पूछा कि निस्वार्थ प्रेम किसके पास में है? तो यही हमारे कथा के श्रवण करता सबसे बड़े ऋषि देवर्षि नारद ने कहा कि निस्वार्थ प्रेम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास में होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। यदि ऐसा होता तो जिन लोगों ने भागवत सुनी होगी, मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी को अकेला छोड़कर भगवान विष्णु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि ऐसा होता तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए मध्य रात्रि में भगवान विष्णु नहीं आते। उन्होंने कहा कि बोले, किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के पास में होगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बोले सबसे ज्यादा यदि निस्वार्थ प्रेम किसी के पास में है तो निस्वार्थ प्रेम माता पार्वती और भगवान शंकर के पास में है। किसके पास में है? माता पार्वती भगवान शंकर के पास में। अब देवर्षि नारद ने सोचा कि जब ऐसी बात है तो फिर अब तो जाना चाहिए। किसके पास में? भगवान शंकर और माता पार्वती के पास में। अब माता पार्वती के पास में गए और जाने के बाद में उन्होंने कहा कि देवी बाबा कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कि पता नहीं, गए होंगे कहीं आते होंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, कह देना कि देवर्षि नारद आए थे। उन्होंने कहा कोई बात है? बोले कुछ नहीं, हमारी कुछ व्यक्तिगत बात है। बोले व्यक्तिगत बात है? अरे कोई व्यक्तिगत बात छुपी नहीं रहती है भगवान शंकर की और मेरे बीच में।
और तुम कहते हो व्यक्तिगत बात है। बोले नहीं देवी, आपने बताना मत, लेकिन हमारी व्यक्तिगत बात है। बोले देखो देवर्षि, मुझे ईमानदारी पूर्वक बता दो, जो भी व्यक्तिगत बात होगी भगवान श्री कृष्ण के बीच में और हमारे बीच में कोई भी बात छिपी नहीं रहती, भगवान शंकर जी के बीच में। तो भाइयों बहनों, देवर्षि नारद ने कहा कि बोले अच्छा देवी, कोई बात छिपी नहीं रहती है, तो एक बात बताइए, बाबा ने तुम्हें अभी तक अमर कथा सुनाई है क्या? उन्होंने कहा कि अमर कथा क्या है? अच्छा, बाबा ने तो मुझे अभी तक नहीं सुना। और बाबा कहते थे कि देवी, आपके और हमारे बीच में कोई व्यक्तिगत बात छिपी नहीं है। हाँ, पति छिपाते हैं क्या कोई बात? छिपाते हैं? क्यों आप छिपाते हो अपने धर्म पत्नियों से कोई बात? हाँ, यहाँ पे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के बीच में ऐसा ही था। माता पार्वती को लगा कि भगवान में से कोई बात नहीं छिपाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, जब नहीं छिपाते हैं तो बाबा ने अमर कथा बताई क्या आपको? देवर्षि नारद तो इसीलिए गए थे। हमने कहा अमर कथा क्या है? बोले चलो अब ठीक है, अब रहने दो, अब देखते हैं। तो भाई बहनों कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी जब आते हैं तो शंकर जी ने देखा कि माता पार्वती का चेहरा फूला फूला है ना। जब भी पति महोदय आते हैं तो माताएं बहनें समझ जाती है कि अब पति आ गए हैं, जो भी रूप दिखाना है, काली का दिखाना है तो काली का दिखा सकते हैं, और दुर्गा का दिखाना है दुर्गा का दिखा सकते हैं, है ना। अब उन्होंने समझ लिया कि माता जी आज कुछ गुस्से में है। अब भाई बहनों, जब पति पत्नी के आपस में नहीं बनते या कुछ हो जाता है ना, तो बात किस पे से चालू होती है पता है? बच्चों पर। बोले देवी, गणेश कार्तिक कहाँ गए? तो बोले गए होंगे कहीं खेलने, दिन भर के गोद में बिठा के रखो क्या? हमने कहा देवी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो केवल पूछ रहा था कि गए कहाँ। फिर अब भाई बहनों, अब बातें चालू होती है। जो देवी के मन में जो भी रहता है ना, देवियों के मन में, अकेली देवी नहीं, देवियों के मन में जो भी रहता है ना, एक बात बाबा ने कही, अब चालू होता है। बोले गणेश के लिए मोदक बना के दो, लड्डू बना के दो, कार्तिकेय के लिए खीर बना के दो, और तुम्हारे लिए भांग पीस के दो। बोले इसीलिए तुम ब्याह करके लाए थे क्या? तुमने कहा कि देवी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि इसलिए आए। तो बोले ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा आपने नहीं कहा, लेकिन आपने एक बात कही थी। कौन सी बात कही थी? बोले कि हमारे और आपके बीच में कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं है, कोई भी बात छिपी नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे छिपा ली। बोले देवी, आज भी कह रहा हूं कि कोई बात छिपी नहीं है, कोई बात नहीं छिपाई। तो बोले एक बात बताइए, ये अमर कथा क्या है? अब भाइयों बहनों, वो समझ गए कि अमर कथा किसने बता दी। ध्यान की मुद्रा में गए। ध्यान की मुद्रा में जाने के बाद में उन्होंने देखा, तो ध्यान के मुद्रा में जाने के बाद में उन्होंने देखा, अच्छा देवर्षि नारद आए थे और वो अपना काम करके चले गए। बोले अब तो मुझे अमर कथा ही सुनना है, सारी बातें बाद में, अब सबसे पहले अमर कथा। अब भाइयों बहनों, वो कहते हैं कि बोले देवी, मैंने अमर कथा इसलिए नहीं सुनाई थी क्योंकि अमर कथा के कुछ नियम होते हैं। नियम कौन से होते हैं? देवी, अमर कथा में कभी सोना नहीं पड़ता है, और जो अमर कथा सुन लेता है ना एक बार, देवी वो अमर हो जाता है, इसलिए बोले बिल्कुल नहीं सोऊंगी। तो बोले ठीक है। अब भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर पहली ताली बजाते हैं। जैसे ही पहली ताली बजाते हैं तो जितने भी जीव जंतु वहां से रहते हैं कैलाश पर्वत के आसपास, वहां से कैलाश पर्वत को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं तो भाइयों बहनों, सुगंधित पवन बहने लगती है, सुरम्य वातावरण बनने लगता है, कथा लायक, कथा के योग्य वातावरण बन जाता है। और तीसरी ताली बजाते हैं तो भगवान शंकर का त्रिशूल पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाकर आ जाता है कि कोई चुपचाप या चुपके से बैठा तो नहीं है। अब भाइयों बहनों, सुरम्य वातावरण बन गया, कथा प्रारंभ होने वाली थी। अब जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी तो कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि बोले देवी, मैं तो ध्यान की मुद्रा में जाकर के कथा सुनता हूं, अब आप इस बीच में कभी सो गई तो फिर मैं कैसे पता करूंगा?
तो फिर आपने एक काम करना, बीच बीच में हूँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी ये कहते रहना। देवी ने कहा कि ठीक है, अब तो कहते रहो। और भाई बहनों, कथा प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ की। हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी कहने लगी देवी। लेकिन भाई बहनों, सारे जीव जंतु तो चले गए थे, लेकिन एक शुक बालक को, तोते का बच्चा अंडे में था उस समय। अब अंडा निर्जीव न सजीव, जब बच्चा निकला तो सजीव हो गया। अब क्या करे, अब बच्चा, तोते के बच्चे की एक खासियत रहती है। कौन सी खासियत रहती है? वो किसी को सुनने के बाद में वो दोहराने लग जाता है। अब माता पार्वती हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी कह रही थी, वो तोता का बच्चा भी भाई बनो हाँ स्वामी, हाँ स्वामी कहने लगा। अब इधर भगवान शंकर अमर कथा बड़े ध्यान मुद्रा में होकर सुना रहे हैं, और उधर भाई बनो माता पार्वती सो गई है। अब हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, स्वामी की आवाज तोता कर रहा है। अब भाई बहनों, अब क्या करें? अब जब तोता कर रहा है हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी की आवाज, तो भगवान शंकर एक बार कथा के बीच में नेत्र को खोलते हैं। जैसे ही नेत्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि देवी तो सो गई। तो कथा सुन कौन रहा था? हाँ स्वामी कौन बोल रहा था? ऊपर दृष्टि जाती तो ऊपर एक तोते का बच्चा बैठा था, और तोते का बच्चा हाँ स्वामी कह रहा था। अब उन्होंने कहा कि यदि तोते का बच्चा कहीं अमर हो गया तो फिर सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा, क्योंकि सृष्टि में भाई बहनों जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको निश्चित रूप से उसकी मृत्यु अटल होती है। अब ये तोते का बच्चा अमर हो जाएगा। अब क्या करे? भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और तोते के बच्चे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो भगवान सुख बालक, वो तोते का बच्चा आगे आगे भाग रहा है, भगवान शंकर पीछे पीछे भाग रहे हैं, तोते का बच्चा आगे आगे भाग रहा है। और जैसे ही कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी, जब आदमी को आलसी आते तो मुंह फाड़ता है। हाँ, इसी अवस्था में जैसे ही वेदव्यास जी के पत्नी ने मुंह फाड़ा, तोते का बच्चा आया, मुंह के माध्यम से सीधा वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में चला गया। अब गर्भ में चला गया, इधर भगवान शंकर जी आए। भगवान शंकर जी जब आए तो भगवान शंकर जी ने क्या देखा भाई बहनों पता है? कि वो बच्चा वेदव्यास जी की पत्नी के गोद में, गर्भ में चला गया। अब वेदव्यास जी ने कहा कि कैलाश से भगवान शंकर आए हैं, अरे कितनी बार तपस्या व्यक्ति करता है तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और मेरे कुटिया में भगवान आए, और आए भी है तो लाल लाल नेत्र, हाथ में त्रिशूल, इतना विकराल रूप भगवान का। अब भाई बहनों, कहते हैं कि भगवान शंकर जब आए तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, मैं 1 साल के पश्चात आऊंगा, लेकिन वो शुभ बालक को अपने साथ में बांध लूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, हो भाग्य उस तोते के जो आपके बंधन में, आपके कैलाश में, आपके साथ में बंधा रहेगा। अब भाई बहनों, उधर अंदर से तोते के बालक ने कहा, शुभ बालक ने कहा, अरे 1 साल छोड़िए, 16 वर्ष तक तो मैं ही पेट में तपस्या लगाकर बैठ सकता हूँ। अब भाइयों बहनों, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीते, 10 वर्ष बीते, और 15.5 वर्ष बीत गए। अब भाइयों बहनों, सुख बालक का बाहर निकलने का कोई अता पता नहीं। जैसे ही 15.5 वर्ष बीते और उधर वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में दर्द होने लगा, सारे देवतागण इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु जी से कहा कि वेदव्यास जी को की पत्नी को बड़ी पीड़ा है, कुछ करिए, सुख बालक बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तब भाई बहनों, भगवान विष्णु जी आए और सुख बालक से कहा कि बाहर आ जाइए, देखिए तो कितनी सुंदर सृष्टि मेरी है, कितनी सुंदर सृष्टि में आप रहोगे। तो सुख बालक ने कहा, सुंदर है तभी तो नहीं आ रहा हूँ, अंदर हूँ तो कम से कम भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजन तो कर रहा हूँ, और बाहर आऊंगा तो दुनिया के आपाधापी में लग जाऊंगा, मेरा तेरा करने में लग जाऊंगा, इसीलिए तो अंदर हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो भाई बहनों, क्या हुआ पता है? उनने कहा कि मैं उसी शर्त पर बाहर आऊंगा जिस समय आप एक क्षण के लिए मोह का खेल रोक दे।
भगवान विष्णु ने भाई बहनों एक क्षण के लिए मोह का खेल रोका और उसी समय सुखदेव मुनि जी का जन्म हुआ। और भाइयों बहनों तब जाके कहते कि सुखदेव मुनि जी के जन्म के समय भी भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त हुआ और इधर राजा परीक्षित जी के जन्म के समय भी भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त हुआ। ऐसे भागवत के वक्ता और ऐसे भागवत के श्रोता जब कथा सुनते हैं भाइयों बहनों तब जाके मुक्ति होती है। हम तो मुंह में राम बगल में नहीं भाई बहनों, ऐसे से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो अंतरंग होता है वही बहिरंग दिखना चाहिए और जो बहिरंग होता है वही अंतरंग में उतरना चाहिए। जब अंतरंग और बहिरंग का कलर एक सा हो जाता है तो भाई बहनों जीवन जीने में मजा आ जाता है। और उसी प्रकार भाई बहनों पवन प्रज्ञा पुराण की कथा में जो मुख्य श्रवणकर्ता ऋषि है देवर्षि नारद के मन में एक दिन आया कि मुझे चलना तो चाहिए, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। अरे मैंने सुना है कि मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि मनुष्य नदी में तैरने के लिए और समुद्र में तैरने के लिए मनुष्य ने जहाज बना लिए हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियां बन गई है। ये मनुष्य ने हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बना लिए हैं। ये मनुष्य ने रोड पे चलने के लिए मोटरसाइकिल और जीप गाड़ियां बना लिए हैं। मनुष्य ने घंटों की दूरी मिनटों में तय कर ली है, ट्रेन बना ली है। अब तो ऐसा लगता है कि धरती पर ही स्वर्ग होगा, धरती पर ही स्वर्ग होगा। लेकिन भाई बहनों क्या हुआ पता है? देवर्षि नारद जब आए तो जब देवर्षि नारद धरती पर आए तो देवर्षि नारद ने धरती पर आकर सबसे पहले क्या देखा पता है आप लोगों को? इस धरती पर आने के बाद में सबसे पहले देखा कि एक मंदिर है भगवान राम का। सुबह का समय और एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, बड़े अच्छे भाव से पूजा कर रहा है सुबह के प्रातः काल में। अब जब उन्होंने देखा अरे कलयुग में भी भगवान का पूजन किया जा रहा है, देखो तो भगवान राम की कितनी अच्छी सुंदर स्तुति की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों जब उससे पूछा वेश बनाकर कि पंडित जी आप तो पूजा करने रोज आते होगे ना, भगवान की पूजा रोज करते होगे ना? उन्होंने कहा कि साहब रोज रोज पूजा नहीं करता हूँ, आज ही आया हूँ। बोले आज क्यों? बोले आपको पता है आज मेरे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उसकी आज सुनवाई होने वाली है। बोले क्यों? बोले मेरे छोटे भाई ने मेरे हिस्से की 5 गज जमीन अधिक ले ली है, मैं भी छोड़ने वाला नहीं, मैंने भी कोर्ट में मुकदमा डाल दिया है और आज मैं इसलिए आया हूँ कि भगवान मुझे मुकदमे में जीत दिला दे। देवर्षि नारद ने कहा अरे राम राम, जिस भगवान राम के पास में तू आया है ना मूर्ख पगले, अरे उस भगवान राम ने तो पूरी की पूरी अयोध्या अपने छोटे भाई भरत को दे दी थी। अब भाई बहनों कहते भी है क्या, राजपाट का खेल बनाकर खेल रहे खिलाड़ी और एक तरफ राम एक तरफ भरत, दोनों ने है ठोकर मारी। राम कहता भैया आपका राजपाट है आप करिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा आपके राजपाट को। और राम कहता है भरत तुम्हें करना है, और भरत कहता नहीं भरत पिताजी ने तुझे राजगद्दी दी है, राजगद्दी पे तुझे बैठना है। और भाई बहनों कलयुग में भगवान राम के पास में हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमें छोटे भाई के 2 गज अधिक भूमि हमको मिल जाए। भाई बहनों आप सभी को पता है इंसान जब मरता है ना तो केवल 6 फीट जमीन उसके साथ में जाती है, केवल 6 फीट जमीन जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता है। एक राजा ने एक खेल रचाया। कौन सा खेल रचाया? बोले इतना बड़ा मैदान है, हजारों एकड़ में फैला हुआ है और 4 झंडे हैं। जो जितना पूर्व में भागेगा अरे झंडा गाड़ के आएगा वहां तक की उसकी जमीन, जो जितना पश्चिम में भागेगा और झंडा गाड़ के आएगा वहां तक की उसकी जमीन, जो जितना उत्तर में भागेगा और झंडा गाड़ के आएगा वहां तक की उसकी जमीन, जो जितना दक्षिण में जाएगा और झंडा गाड़ के आएगा वहां तक उसकी जमीन। भाई बनो लोभ क्या से क्या करा देता है व्यक्ति को। एक व्यक्ति भागा, पूर्व में भागा झंडा गाड़ के आया, पश्चिम में भागा झंडा गाड़ के आया, उत्तर में भागा झंडा गाड़ के आया और दक्षिण में भाई बहनों वो भागने ही वाला था, पूरे पसीने से तरबतर हो गया था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। उसने कहा कि अरे भूख और प्यास के चक्कर में कौन अपना समय बर्बाद करेगा, अरे आज नहीं खाऊंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा, आज नहीं पानी पीऊंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा। भाई बहनों इतना
मदमस्त हो गया था दौड़ते दौड़ते कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, धोती और कपड़ों का कोई सुध बुध नहीं थी। अब भाई बहनों कहते हैं कि राजा और मंत्री जितने दूर खड़े थे वहां से 6 फीट दूर खड़ा करके वो व्यक्ति जैसे आने ही वाला था, भाई बहनों बेहोश हो गया और वहीं पे गिर गया। अब जब वहीं पे गिर गया एक बार होश आया। होश आने के बाद में उन्होंने कहा, बोले ये 6 फीट जो जगह बची है, मैंने इतनी मेहनत की है, तो 6 फीट तो जगह मुझे दे दोगे ना? तो राजा ने कहा, तुम तो बहुत दूर तक आ गए हो भागते भागते। अरे 6 फीट जगह तुमको हम जरूर देंगे, लेकिन जिंदे पर नहीं, 6 फीट जगह मरने के बाद में देंगे। हम तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम बेहोश होकर मर जाओ और मरने के बाद में 6 फीट की जगह जमीन में तुमको गाड़ देंगे। अरे भाई बहनों, केवल 6 फीट आवश्यकता होती है व्यक्ति को मरने के बाद में। छाती पर बांध कर ले जाने की कोई ऐसी भगवान की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कितना पागल है भाई बहनों मनुष्य, और उस भगवान राम से मांग रहा है जिस भगवान ने अपने सारे अयोध्या का राजपाट अपने भरत को दे दिया था, उस भगवान से मांग रहा है। भाई बहनों बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है। देवर्षि नारद ने कहा, अरे मुझे तो लगा कि मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि बटन दबाता है तो प्रकाश हो जाता है, बटन बंद चालू करता है तो हवा चलने लगती, पंखा चलने लगता, कूलर चलने लगता, एसी चलने लगती है। लेकिन ये मनुष्य क्या बाहर इतना भौतिकता के दृष्टि से इतना धनवान हो गया, लेकिन आंतरिक दृष्टि से क्या इतना गरीब हो गया? इतना गरीब हो गया। देवर्षि नारद आगे बढ़ते हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि एक बहन है, और वो बहन क्या कर रही है पता है? बहन मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, मृत्यु हो गई है उसकी, शव यात्रा जा रही है, और नव युवती है, नव विवाहिता। अब भाई बहनों, उसके पीछे पुलिस 3 लोगों को हथकड़ी बांध कर ले जा रहे हैं। और वो 3 लोग कौन है? एक तो उसका पति, एक उसका ससुर और एक उसकी सास। देवर्षि नारद ने पूछा, बोले एक बात बताइए, ये क्या हो रहा है? हथकड़ी लगाकर भी कोई शव यात्रा में जाता है क्या? उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसी बात नहीं है, ये नवविवाहिता 6 माह पहले इसका विवाह हुआ था, और जब 6 माह पहले इसका विवाह हुआ तो सास ससुर ने दहेज न देने की वजह से इसको जिंदा जला दिया, और जिंदा जलाने के बाद में इसकी ऐसी दुर्गति हुई है। ये जो पुलिस पकड़ कर ले जा रही है ना पंडित जी, ये उनके सास ससुर और पति है। भाई बहनों, कितना मनुष्य हिंसक बन गया है दहेज के चक्कर में। भाई बहनों, आज हम कितने पागल हो गए हैं। इसलिए तो कहा है कि इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, और इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। भाई बहनों, आज से प्रज्ञा पुराण में बैठे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में बैठे हैं, तो यज्ञ में बैठते हम संकल्प लेंगे, ना दहेज देंगे और ना ही दहेज, कहो ना। अच्छा, जो पुत्री वाले हैं वो तो कहते हैं ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, और जो बेटे वाले हैं वो देखते हैं कि कौन कौन कहते हैं। भाई बहनों, दहेज के बारे में एक गीत के बाद में बताया गया कि दहेज कितना हानिकारक होता है हमारे लिए। आइए सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, समाज का भार है, समाज का भार है। समस्या बन
जाती जय जय हाथ करे पीले कजिया भाव करे धन का जय जय हाथ करे पीले कजिया भाव करे धन का करवर को ठीक चाहिए रस समुद्र जीवन का रस समुद्र जीवन का काट से गिड़ों की न कहे मिट्टी बड़ा हजार है जिस दानव को मार भगाओ समाज का हार है समाज का हार है जिस जगनी बैठाया पारी अत्याचार है जिस दानव को मार भगाओ समाज का हार है समाज का हार है समाज का हार है इसीलिए बैठी बारी किंतु पिता के पास नहीं धन इसीलिए बैठी बारी चिंता यहाँ है रात बड़ा एक यहाँ है रात बड़ा एक शादी का सौदा एक घर भी मान खड़ा एक शादी का सौदा एक परेशान होकर बहुतों ने छोड़ दिया संसार है इस दानव को मार भगाओ समाज का भार है समाज का भार है जिस जगनी बैठाया सारी अत्याचार है इस दानव को मार भगाओ समाज का भार है समाज का भार है समाज का भार है की तुलना में क्यों इसको आनंद नहीं कहो नर की तुलना में क्यों इसको आनंद नहीं कहो नर के वाला देने में कितनी अकड़ दिखाता है नर के वाला देने में कितनी अकड़ दिखाता है बीना की जैसी बोली देखो कि दिखाता है नीला के जैसी बोली देखो कि लगवाता है पानी को भी लगवाता है पुनीत संबंध नहीं है निर्दयी व्यवहार है सचता नव तो मार मकाओ समाज का भार है समाज का भार है जिन्हें फैलाया सारी अत्याचार है सचता नव तो मार मकाओ समाज का भार है समाज का भार है समाज का भार है
भाई बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जो कि दहेज लेना अच्छा मानते हैं? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग अच्छा है कि लोग मानते हैं कि दहेज लेना अच्छी बात है? हाँ, कोई नहीं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो दहेज देना अच्छी बात मानते हैं? हाँ, कोई नहीं मानते। तो फिर दहेज देते हो अपनी बेटी की शादी में? हाँ, देना पड़ता है। अच्छा, दहेज देते हैं ना इधर भी? शिवरात्रि देते हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं ध्यान से सुनना, जो दहेज लेने के बड़े शौकीन है ना, वो ध्यान से सुनना। हम लोग जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? कन्या लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? कन्या लेने जाते हैं। अच्छा, कन्यादाता कौन है? लड़की का पिता या लड़की का भाई? दाता कौन है? लड़की का पिता है। और हम लोग कौन है? लेने वाले हैं। तो पहली बात तो ये बताइए, दाता बड़ा है या लेने वाला बड़ा है? हाँ, दाता बड़ा है। ठीक है। अब हम विवाह करने किससे गए हैं? कन्या से। अच्छा, विवाह होने के बाद में हमारे घर में कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी। आएगी ना? आएगी ना? अच्छा, जब लक्ष्मी आएगी तो भाइयों बहनों, कहते हैं कि लोहे का दान देने से शनि का विग्रह टल जाता है। क्या कहते हैं? लोहा दान देने से, लोहे को देने से शनि का विग्रह टल जाता है। ध्यान से सुनना। अब जब लोहा दान करने से शनि का विग्रह टल जाता है, तो एक बात बताइए, अधिकांश हमारी गोदरेज काय की रहती है? पलंग पेटी काय की रहती है? दीवान काय की रहती है? पलंग काय का रहता है? अधिकांश 80% सामान काय का रहता है? तो भाइयों बहनों, उस कन्यादाता ने तो लक्ष्मी दान दी ही दी, साथ में उसके घर का शनि का विग्रह टल गया। हम अपने घर पे लक्ष्मी लाने के चक्कर में भाइयों बहन शनि को लेकर के आ गए, और फिर कह रहे कि साहब सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में सुख और शांति नहीं है। तो सुख शांति आएगी कहां से? अरे तू लक्ष्मी लेने गया था तो लक्ष्मी लेकर के आता, तू लक्ष्मी के साथ में शनि को लेकर के आ गया, इसलिए सुख शांति तेरे जीवन में नहीं है। इसलिए भाई बहनों, ये लोहे का करेंगे क्या? ये ढक्कनों का करेंगे क्या भाई बहनों? हम यदि सही भाव से यदि लक्ष्मी को लेने जाते हैं भाई बहनों, अभी जो गीत गा रहे हैं, एक पंक्ति उसकी बहुत चरितार्थ है। वास्तविक परिप्रेक्ष्य में यदि उतार के देखे तो यही तो है ना। यदि किसी की बेटियां हैं तो उसको बेटियां पैदा होने के बाद में ही शादी की चिंता होने लग जाती है। गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, किस लिए होती पता है? अरे विवाह तो एक पुनीत संबंध था। अभी क्या कहा?
यह पुनीत संबंध नहीं, यह निंदनीय व्यवहार है। जैसे पुंसवन संस्कार होता है, जैसे नामकरण संस्कार होता है, जैसे विद्यारंभ संस्कार होता है, जैसे अन्नप्राशन संस्कार होता है, जैसे दीक्षा संस्कार होता है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वैसे भाई बहनों विवाह एक संस्कार था। लेकिन हमने भाई बहनों इसको न जाने कहां से कहां लेकर के चले गए। और ये भाई बहनों लेन देन के चक्कर में रिश्तेदारी नहीं, भाई बहनों दुकानदार और ग्राहक का भाव हमारे बीच में आ जाता है। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, विवाह आजकल हो भी कैसे विवाह रहे हैं, आप लोगों को पता है क्या? कैसे विवाह हो रहे हैं? लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए भाई बहनों, विवाह में हम लोग घोड़े पे क्यों बिठाते हैं दूल्हे को? हाँ, कोई दर्शन है क्या उसका घोड़े पे बिठा लेना? हाँ, हमारे बाबा शंकर जब भारत लेके गए थे तो भैया बहनों बैल पर, नंदी पर लेकर के गए थे, ये बात हमें समझ में आती थी। लेकिन घोड़े पर क्यों लेकर के जाते हैं? अरे लाखों रुपए की मर्सिडीज में दूल्हा जाता है और पता नहीं वहां पे ससुराल में जाने के बाद में फिर वो जानवर पे बैठ जाता है। कोई दर्शन है क्या इसके पीछे? हाँ भैया बनो, ये बात समझ में आती, जब पहले के राजा महाराजा जब स्वयंवर जीतने जाते थे तो कहते थे कि अमुक देश का राजा अमुक देश की राजकुमारी का स्वयंवर जीतने जा रहा है, तो बड़े ढोल नगाड़े और बेड बाजे अपना राज वैभव लेकर के जाते थे, हाथी चलते थे, घोड़े चलते थे, और भाई बनो जो राजे महाराजे होते थे वो बड़े शानो शौकत दिखाते हुए चले चलते। आज का जो दूल्हा महाराज है ना, उसको 4 व्यक्ति तो लेकर के घोड़े पे बिठाते हैं। अरे पहले के राजा महाराजा अकेले अपने दम पे भाइयों बहनों घोड़े को भी चला लेते थे और एक छलांग पे घोड़े पे भी बैठ जाते थे। आज का जो दूल्हा महाराज है 4 व्यक्ति उसको पकड़ के घोड़े पे बिठाते हैं। अच्छा 4 व्यक्ति ने घोड़े पे बिठाला, उसके बाद में एक घोड़ा वाला सामने पकड़ के चलता है और भाइयों बहनों इतनी आतिशबाजी की जाती है। अच्छा बिना पटाखे थोड़ी शादी नहीं हो सकती क्या? हाँ, अच्छा बताइए, सारे पटाखे फोड़े और एक पटाखा कभी घोड़े के पूंछ के पास फट गया तो फिर तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया और दूल्हा कहाँ गया? भाई बोला देखा सेकी के जीवन में जो विवाह एक ऐसी संस्कार था, ऐसी पद्धति थी, उसको भाई बहनों हमने क्या तमाशा बना करके रख दिया है। विवाह का एक दूसरा नाम है क्या? क्या कहते विवाह का? बोलो, शादी। शादी कैसी होनी चाहिए? एकदम शादी कैसी होनी चाहिए? एकदम शादी। अरे नहीं साहब, उसके शादी में तो ऐसा हुआ, हमारे शादी में भी ऐसा होना चाहिए तो ही मजा आएगा। अरे वो लड़की का बाप भाई बनो, उसने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी केवल लड़की का विवाह करने में। एक बच्ची का विवाह करने में भाइयों बहनों यदि गरीब व्यक्ति है वो अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता है, तो हमारे दहेज की पूर्ति में पूरी पूंजी लगा देता है, और दहेज देने के बाद में भाइयों बहनों उसकी स्थिति देखना तो कैसी बन जाती है। हम अपना वैभव दिखा रहे और 2-4 पिटिया रहे तो फिर भाइयों बहनों सोचिए क्या हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा 21वीं सदी नारी सदी होने वाली है। आज जो दहेज के चक्कर में जो लड़कियां का विवाह नहीं हो पा रहा, आने वाला समय ऐसा है कि भाई बहनों अब लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही। समय बदला, अब सामने वाला कह रहा भैया तूने कुछ मत देना, बस लड़की दे दे। भाइयों बहनों कहते हैं ना 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात। सुख तो फिर उसके बाद दुख, और दुख तो फिर उसके बाद में सुख। और भाइयों बहनों ये जो पुनित व्यवहार है, जो पुनित संबंध है ना। अच्छा एक बात बताइए, राजा